सी इन क्वेश्चन 6 हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो देखो फर्स्ट जो ए ऑप्शन दिया है वो दिया है CHCl3। CHCl3 को हम ऐसे लिख लेंगे CHCl3 और KOH। ठीक है, तो देखो KOH एक बेस है, तो बेस की टेंडेंसी है इस प्रोटॉन को लेने की। ठीक है ना, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करता है बेस, तो ये निकलेगा, तो ये देखो H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा, तो यहां से बन जाएगा C पे माइनस Cl। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन आयन जनरेट हुआ और Cl का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये Cl रिलीज होगा एंड यहां से बन जाएगा डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, और यहां से Cl रिलीज हो गया। तो पहले वाले ए ऑप्शन में क्या क्या चीजें बन रहा है, एक तो कार्बन आयन बन रहा है, ये कार्बन आयन बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, कार्बीन बन रहा है। ठीक है, तो ए का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, देखो कार्बन आयन बन रहा है यानी Q बन गया, और एक कार्बीन बन रहा है डाइक्लोरोकार्बन, तो Q और S हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ बी ऑप्शन पे। बी देखो क्या है, अब देखो बी ऑप्शन में कैसे होगा, ये PHLi एक टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप का कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, जिसमें पीएच पे माइनस चार्ज होगा, Li पे प्लस चार्ज होगा। ऑलराइट, तो देखो एक तो कार्बन आयन बन गया, अब ये पीएच इस Br को लेगा और ये Br ऐसे आएगा। ठीक है, तो जब ऐसे आएगा तो एक इंटरमीडिएट इसका बना होगा, देखो एक माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, एक Br आएगा, तो हम बोल सकते हैं कार्बन आयन बना, फिर ये Br निकल जाएगा, और Br निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कार्बन जनरेट होगा, Br माइनस निकल जाएगा। क्लियर। तो बी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा QNS, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट इसका कार्बन आयन बन रहा है और कार्बीन बन रहा है। अब आ जाते हैं हम सी ऑप्शन पे। तो देखो सी ऑप्शन क्या कह रहा है, CCl3, जो सी ऑप्शन है, सी पे 3 Cl कनेक्टेड हैं, CCl COOH। अब देखो ये Na के साथ हीट करेंगे, तो Na के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, तो ये बनेगा Cl COO माइनस Na प्लस। काट इट। जब इसको हीट अप करोगे तो देखो ये जो है ये यहां आएगा, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, तो एक कार्बन आयन यहां बन गया। तो अब देखो यहां से CO2 निकल जाएगा, जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, जब ये रेडिकल यहां पे आएगा तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है CO2, C डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, और एक क्या बन रहा है C पे माइनस, और इससे 3 Cl जुड़े हुए हैं, एक Cl, 2 Cl और 3 Cl। ठीक है, देखो ये 3 C पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, इससे 3 Cl जुड़ा है, 1 2 और एक 3, तो ये बन गया कार्बन आयन। एंड हमें पता है कि Cl के पास माइनस आई इफेक्ट होता है, तो एक Cl यहां से रिलीज होगा, जब रिलीज होगा तो ये देखो C पे एक रेडिकल आ जाएगा, यानी कार्बीन बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन, और यहां से Cl माइनस रिलीज हो गया। तो C का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C का भी करेक्ट आंसर होगा QNS, यानी कार्बन आयन बन रहा है और क्या बन रहा है, कार्बीन बन रहा है। अब आ जाओ डी पे। डी देखो, डी कह रहा है, ये डी ऑप्शन है, ये अल्कोहल है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां OH है, H प्लस, तो H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और ये एक इंटरमीडिएट बना देगा OH2 प्लस, एन देखो OH2 प्लस बना दो, NH2 एक वीक बेस है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये रिलीज होगा, और इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बोकेटायन। ठीक है, अब यहां से फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो H प्लस यहां से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन में देखो एरो के ऊपर जो H प्लस दिया वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, पहले H प्लस अटैच होगा, फिर लास्ट में H प्लस अपने फॉर्म में वापस आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पे जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटायन बना, तो डी का करेक्ट आंसर होगा P, विच इज कार्बोकेटायन। तो डी का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज P। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि ये रिएक्शन है, ये एबनॉर्मल रीमल टिमान रिएक्शन का एग्जांपल है। तो देखो इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्लोरोबेंजीन बनाएगा, यानी ए का करेक्ट आंसर होगा Q। ठीक है, बी क्या बनेगा, इसमें देखो पहले कौन निकलेगा, वीक बेसिस गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो पहले Br निकलेगा, देन Cl निकलेगा, यानी फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, तो बी का करेक्ट आंसर होगा Q। मैं अभी इसको इलेबोरेट भी करूंगा, सॉरी Q नहीं, फ्लोरोबेंजीन दिया है P में, तो बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा P। ठीक है, एंड C यहां पे देखो पहले Br निकलेगा फिर Cl बच जाएगा, तो ये बनेगा C का करेक्ट आंसर होगा क्लोरोबेंजीन, C का करेक्ट आंसर होगा Q। ठीक है, तो A का करेक्ट आंसर होगा
क्यू, बी का करेक्ट आंसर होगा पी और सी का करेक्ट आंसर होगा क्यू। ठीक है, चलो अब देखो मैं इसको इलेबोरेट कर रहा हूं कैसे ये बना होगा। देखो सबसे पहले एबनॉर्मल रिमोट रिएक्शन का एग्जांपल है ये। तो देखो सबसे पहले ये CH Cl3 और KOH से रिएक्ट करेगा, CH Cl3 और KOH। हमें पता है कि इन दोनों का मिक्सचर क्या जनरेट करता है, कार्बिन जनरेट करता है। ठीक है, तो यहां पे आप कर लो कार्बिन, इन दोनों का मिक्सचर कार्बिन जनरेट करेगा, ये कार्बिन इस पे अटैक करेगा, तो इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट एक बना होगा वो बना होगा, देखो यहां पे मैं बना के दिखा रहा हूं, ये बन जाएगा CCl। अब देखो बेस KOH तो सिस्टम में पड़ा है, तो बेस की टेंडेंसी है प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करने की। तो देखो ये वाला प्रोटॉन अल्फा पोजीशन से जो प्रोटॉन होगा वो काफी एसिडिक होता है। ट्रिक मैं कई बार बता चुका हूं, X डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड जेट से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है दैट इज नोन एज द एसिडिक हाइड्रोजन, और यू कैन से अल्फा हाइड्रोजन आल्सो। ओके, एंड इट इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा। ये देखो ये बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा और ये Cl यहां से रिलीज हो जाएगा। अब यहां से अकॉर्डिंगली नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 2 और 6 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो इसको आप आराम से देखो। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, केयरफुली चेक करना। देखो 1 पे एक Cl लगा है, आप लगा दो Cl। ठीक है, अब देखो बेटे 1 एंड 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। देखो ये जब हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड बनेगा 2 और 3 के बीच में, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ पे चला है, तो 2 और 3 के बीच में भी एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, और फिर 4 एंड 5 के बीच में पहले से ही दिया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो ए का करेक्ट आंसर होगा क्यू, जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है। देखो अब बी कैसा बनेगा, तो बी को हम लेके प्रोसीड करते हैं। तो बी क्या है, बी भी सेम कंपाउंड है, साइक्लोपेंटीन 1,3-डाइन। ठीक है, ये है, ये रिएक्ट करेगा CHFClBr, तो CHFClBr। अगेन देखो बेस की टेंडेंसी बेटा क्या होगी, प्रोटॉन को लेने की, तो ये प्रोटॉन इसको लेगा, H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा। अब देखो FClBr में से पहले कौन निकलेगा, विच वन इज द वीक बेस, Br इज द वीक बेस, बिकॉज वीक बेसेज आर द गुड लिविंग ग्रुप, तो ये Br पहले निकलेगा। और इसका जो कार्बिन जनरेट होगा वो जनरेट होगा C पे रेडिकल, एक F और एक Cl। अब देखो ये इस पे अटैक करेगा, किस पे, इस वाले डबल बॉन्ड पे। जब ये अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये बन जाएगा C। Br एक गुड लिविंग ग्रुप है, निकलेगा, तो ये कार्बिन जनरेट होगा, ये कार्बिन इस पे अटैक करके ये बना देगा। अब देखो बेस तो सिस्टम में पड़ा है, तो बेस की क्या टेंडेंसी है, प्रोटॉन लेने की। देखो ये वाला जो प्रोटॉन है अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा एसिडिक है, तो ये निकलेगा ऐसे, बिल्कुल पहले जैसे वाला होगा। ठीक है, ये निकलेगा। अब देखो F और Cl में पहले कौन निकलेगा, तो बोलेंगे Cl निकलेगा, बिकॉज Cl क्या है, वीक बेस है। ठीक है ना, F स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना, तो ये Cl निकलेगा, और जब Cl निकलेगा तो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर, बिल्कुल पहले जैसा था। क्लियर, अब आ जाओ सी ऑप्शन पे, ये हमारा बी ऑप्शन था। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन पे क्या है, ये रिएक्ट करेगा CHCl, CHCl, Br और अगेन Cl बेस के साथ। किसके साथ, बेस के साथ, प्लस OH माइनस कर लो, तो OH माइनस ये H प्लस को लेगा, OH माइनस इस H प्लस को लेगा, ये निकलेगा, तो इस पे आएगा C पे माइनस। ठीक है, फिर आएगा Cl, Br और Cl। अब देखो इन दोनों में पहले कौन निकलेगा, तो बोलेंगे Br निकलेगा, क्योंकि Br क्या है, वीक बेस है। ठीक है ना, तो वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो Br निकलेगा। तो अब यहां पे जो कार्बिन जनरेट होगा वो डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट होगा, ClCl। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन किस पे अटैक करेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है, इस पे अटैक करेगा और अटैक करके क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा। ये ऑप्शन जैसा ही है। ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑलराइट, अब डी ऑप्शन का क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो इसमें भी सेम वैसे ही हमें प्रोसीड करना है। देखो डी ऑप्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे, कि साइक्लोपेंट 1,3-डाइन है, इसमें भी देखो सबसे पहले कौन निकलेगा, 2 Br लगा हुआ है और एक Cl लगा है। बेस पहले हाइड्रोजन को लेगा, फिर ये बनेगा C पे माइनस, Br Cl। अब देखो सबसे पहले क्या निकालोगे, Br निकालोगे, Br निकलने के बाद जो है इसमें कार्बिन बनेगा ब्रोमोक्लोरोकार्बिन। ठीक है, और ये इस पे अटैक कर देगा। जब इस पे अटैक करेगा तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ये C, यहां पे एक Br और यहां पे एक Cl। अब C केयरफुली, सबसे पहले इसमें कौन निकलेगा,
बी आर निकलेगा क्योंकि बी आर क्या है, वीक बेस है। तो देखो ये बॉन्ड ऐसे आएगा, ठीक है, ये देखो बेटा ये बॉन्ड नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा ना, सॉरी। अब देखो जब ये जाएगा तो ये फिर ऐसे जाएगा और यहां से बी आर निकलेगा, तो ये अगेन क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा, ठीक है। तो डी का भी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में चेक कर लो, डी का भी करेक्ट आंसर होगा क्यू, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लियर।